दोस्त पुरुष जो आज हम कोर्ट कचहरी झेल रहे, शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक पीड़ा जो झेल रहे हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का मांग करते हैं, उनके लिए हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं, ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। जैसे महिलाओं के लिए महिला मंत्रालय है, तो पुरुषों के लिए पुरुष मंत्रालय। कहीं इस तरीके की घटना होती है तो पूरा मीडिया में एक मतलब कि गैंग चलता है कि कौन कितना बड़ा पुरुष को दरिंदा साबित कर दे। वही दरिंदा साबित करने की प्रक्रिया जब कोई महिला जब अपने पति को 4 टुकड़े करके नाली में फेंक देती है, अपने 10 साल के बच्चे को मार देती है अवैध संबंध में, और खिड़की से फेंक में कानून भी है, और महिलाओं के लिए उनका दुरुपयोग भी वो कर रही हैं और धड़ल्ले से कर रही है, जिसमें निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार सामाजिक आर्थिक शारीरिक पारिवारिक और मानसिक पीड़ा झेल रहा है। और इससे तंग आकर के आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज एनसीआरबी का डेटा लेटेस्ट जारी हुआ, जिसमें 1,65,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुष की है। इसलिए आज हमें पुरुष आयोग की मांग में जो घटित हुआ महिलाओं के प्रति, आप देखेंगे कि महिला को कोई 14 किलोमीटर यदि घसीट दिया, बहुत अच्छी बात है, संबंधित पुरुष को सजा होना चाहिए, मगर उसी के समानांतर एक फूड डिलीवरी बॉय को भी उसी तरीके से घसीटा गया था। उसी के पहले एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा 14 टुकड़े कर करके जमीन में गाड़ के फेंक दिया गया था। सुरक्षा सहूलियत व अधिकारों के लिए लगभग 50 से भी ज़्यादा कानून हैं, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन इत्यादि। जैसा कि सर हम देख रहे हैं आप लोग जंतर मंतर पर पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है पुरुष आयोग की? सबसे पहले आप लोगों का, आपके टीवी चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा हर हर महादेव। मैं काशी धर्म नगरी काशी से आ रहा हूँ, जहाँ पे एक नहीं बल्कि सैकड़ों महापुरुष, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से लेके प्रभु श्री राम जी तक, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र, रानी लक्ष्मीबाई जी, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब जी ने भी बताया, एक नहीं सैकड़ों महापुरुष हैं जिनका जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है, जिन्होंने हमारे धर्म, सभ्यता और संस्कृति को कायम करने के लिए अनेकों काम किए हैं, जिसका हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में नाम अंकित है। उसी स्थान से मैं काशी से मैं दिल्ली की धरती पर मैं आया हूँ और पुरुष आयोग की मांग करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज के डेट में महिलाओं की सुरक्षा सहूलियत व अधिकारों के लिए लगभग 50 से भी ज़्यादा कानून हैं, जैसे छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन इत्यादि जितने भी आप कानून योजनाएं व अभियान देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पक्ष में। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सदन में यूसीसी पे चर्चा होने वाला था, तो यूसीसी पे कुछ पक्ष और प्रतिपक्ष जो हैं वो उस पर भ्रम फैलाते हैं कि इससे किसी विशेष कम्युनिटी को इफेक्ट होगा या किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को कोई इफेक्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप समान तरीके से समझ सकते हैं कि ये समान नागरिक संहिता है। नागरिक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कहीं भी लोगों का यदि समूह रहता है तो उस समूह में बहुत सारे जाति के भी लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के भी लोग रहते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ कि उसमें बहुत सारे लिंग के भी, मतलब महिला और पुरुष भी रहते हैं। तो इस परसेप्शन को बिल्कुल हटा दिया गया है उस चीज़ से, और मतलब कि केवल आज नेता और राजनेता केवल और सिर्फ जाति और धर्म में आपको उलझाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक नहीं 50 से भी ज़्यादा कानून सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी कानून हैं, और उसी का नतीजा है कि मीडिया में यदि कहीं पे कुछ गंभीर अपराध होती हैं, जैसे कि आपने अभी 2-4 कांड आपने बताया अभी हाल ही में जो घटित हुआ महिलाओं के प्रति, आप देखेंगे कि महिला को कोई 14 किलोमीटर यदि घसीट दिया, बहुत अच्छी बात है, संबंधित पुरुष को सजा होना चाहिए, मगर उसी के समानांतर एक फूड डिलीवरी बॉय को भी उसी तरीके से घसीटा गया था। उसी के पहले एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा 14 टुकड़े कर करके जमीन में गाड़ के फेंक दिया गया था। तो कहने का मतलब कि मीडिया जिस तरीके से निर्भया का कांड हो गया, उन्नाव का कांड हो गया, या और भी अंजलि मर्डर केस हो गया, या और भी जितने तरीके के केस, जितनी प्रमुखता से महीनों तक चर्चा दिखा के, मसाला दिखा करके चलाते हैं उसको, उसमें लव जिहाद का एंगल दिखाते हैं, महिला का यदि मर्डर हो जाता है लव जिहाद का, रेप का एंगल सब दिखाते हैं, पुरुष का यदि हत्या होता है उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज एनसीआरबी का डेटा लेटेस्ट जारी हुआ, जिसमें 1,65,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुष की है। इसलिए आज हमें पुरुष आयोग की मांग की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनोसेंट पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। आज न्यायालयों में आप देखेंगे, जो मैंने आपको 50 से भी ज़्यादा कानून बताए हैं, उस कानून तो महिलाओं के पक्ष में है ही है, प्लस उसके साथ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। 98-90% से जब ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है महिला कानूनों का। आप एनसीआरबी का सब कुछ खुला हुआ है, गूगल पे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब महिलाओं के पक्ष में कानून भी है और महिलाओं के लिए उनका दुरुपयोग भी वो कर रही हैं और धड़ल्ले से कर रही है, जिसमें निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार सामाजिक आर्थिक शारीरिक पारिवारिक और मानसिक पीड़ा झेल रहा है, और इससे तंग आकर के आत्महत्या भी कर रहा है, जिसको मीडिया
कभी किसान आत्महत्या का जिक्र करता है, तो कभी कर्ज में डूब करके आत्महत्या का जिक्र करता है, तो कभी घरेलू कलह से प्रताड़ित होकर के मतलब सुसाइड के इस तरीके से कहा जाता है। मगर यदि पुरुष यदि महिला मतलब महिला के साथ ये कहीं इस तरीके की घटना होती है, तो पूरा मीडिया में एक मतलब कि गैंग चलता है कि कौन कितना बड़ा पुरुष को दरिंदा साबित कर दे। वही दरिंदा साबित करने की प्रक्रिया जब कोई महिला जब अपने पति को 4 टुकड़े करके नाली में फेंक देती है, अपने 10 साल के बच्चे को मार देती है अवैध संबंध में और खिड़की से फेंक देती है, पति अभी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि निर्भया का कांड हो गया, चाहे तनुश्री मर्डर केस हो गया, बहुत नेता जो हैं, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जिनका भावना जागृत हो जाता है, जो जघन्य अपराध 22 साल से 2 महिला महाराष्ट्र की हैं जिनको आज तक फांसी नहीं हुआ है, उनके लिए वो संवेदना क्यों नहीं जागती? 44 बच्चे क्या बच्चे नहीं होते हैं जो महिला द्वारा कृत किया गया है? तो आप जैसे पुरुषों को सजा आप दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज़ाद भारत में जघन्य अपराध करने वाले एक भी महिला नहीं हुआ है आज के डेट में। इसी के लिए और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि शबनम नाम की एक महिला है, उसको और उसके जैसी 5-6 महिलाओं को नेशनल अवार्ड दिया गया है। आप सब कुछ गूगल पे सब कुछ है, आप देख सकते हैं उसमें। इसीलिए आज में पुरुष आयोग की ज़रूरत है और जो समान नागरिक संहिता की मांग जो आज यूसीसी की सदन में जो चर्चा चल रही है और उस पर जितने कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून का गठन हो और जो झूठे आरोप लगाए और संबंधित अधिकारी जो पुलिसकर्मी होता है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आज आप देख रहे हैं अभी कल की घटना है कि जिसमें क्या कहते हैं कानून मंत्री जी थे और ये सीजीआई जी थे जिनमें 5 करोड़ मामले लंबित न्यायालय में जो है उसमें दोनों में ठन गई हुई है। तो ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो मामले हैं जिसमें से कि 2 करोड़ 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामले जो निर्दोष पुरुष जो आज कोर्ट कचहरी झेल रहे, शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक पीड़ा जो झेल रहे हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का मांग करते हैं, उनके लिए हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। जैसे महिलाओं के लिए महिला मंत्रालय है तो पुरुषों के लिए पुरुष मंत्रालय हो। आप देखेंगे कि कोई भी पत्नी होती है, यदि उसको ससुराल में शारीरिक मानसिक आर्थिक या किसी तरीके की प्रताड़ना होती है तो दहेज के केस में वो पूरे परिवार को फंसा सकती है। और उसका उदाहरण भी आप सारे मीडिया चैनल वाले चलाते हैं कि महिला संबंधित उसके पूरे परिवार को मतलब कि जेल कर दिया जाता है। मगर उसी के विपरीत यदि कोई पत्नी यदि अपने पति को या उसके पूरे परिवार को शारीरिक मानसिक आर्थिक या पारिवारिक या सामाजिक शोषण यदि करती है तो उसके खिलाफ संबंधित कोई भी कानून नहीं है जिसमें कि सख्त से सख्त महिला को और उसके परिवार को भी सजा हो। इसी के साथ आप देखेंगे कि अखबारों में आप देखेंगे कि बहला फुसला के अपहरण की जो मामलाएं आती हैं, आप अखबार में आए दिन पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ किसी महिला को कोई पुरुष ही बहला फुसला करके अपहरण करता है। पर करता तो है ना सर। हमारे कहने का मतलब है कि जब भी अपहरण होता है तो केवल महिला को अपहरण करना, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2-4 बच्चों की माँ अपने भतीजे के साथ भाग गई और आरोप लगा भतीजे के ऊपर जो उम्र में चाची से छोटा है कि बहला फुसला कि वो अपहरण कर लिया। कहने का मतलब है कि चाहे चाकू चाहे कद्दू पे गिरे, चाहे कद्दू चाकू पे गिरे, केवल कटेगा कद्दू ही। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमेशा पुरुष को ही गलत बताया जाता है। इसी तरीके से लेकिन जैसे आप सुनिए, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। शादी का झांसा दे के यौन शोषण का मामला आता है तो आप अक्सर देखेंगे न्यूज़ चैनलों में और मीडिया में जोर जोर से दिखाया भी जाएगा कि शादी का झांसा, बहुत बड़े बड़े लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। तो शादी का झांसा दे के यौन शोषण सिर्फ महिला का ही सिर्फ पुरुष ही करता है। आप ये देखेंगे क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ही वो कानून है, क्योंकि पुरुषों के पक्ष में वो कानून नहीं है। मैं बनारस से आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक महिला ने 2 साल 3 साल मेरे साथ रिलेशन बना करके फिर उसने हमको कहा कि ऐसा हमको तुम यदि फ़ोन किए या कॉन्टैक्ट किए तो तुमको तुम्हारे पूरे परिवार को हमको छेड़छाड़ या रेप के केस में जेल में भिजवा दूंगी। मैं आज 8 साल से मैं न्यायालय में चक्कर काट रहा हूँ, तारीख पे तारीख में देख रहा हूँ और महिला के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यदि किसी महिला का एक नाखून भी कटेगा तो तमाम मीडिया चैनल में लव जिहाद का एंगल निकाला जाएगा। अच्छा, आप श्रद्धा वाले केस को तो जानते ही होंगे ना सर। हम जानते 35 टुकड़े हुए थे उस लड़की के। बात है, उसको दोषी आदमी को सजा होना चाहिए, सख्त सजा होना चाहिए, मगर उतना उसमें भी आप ये कहेंगे कि महिलाओं की गलती है? नहीं, महिलाओं की गलती नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हम किसी भी हिंसा की में हम समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई उसी के समानांतर जो पत्नी अपने अवैध संबंध में पति बच्चों और परिवार को मारती है उसको भी तत्काल की सजा होनी चाहिए, अन्यथा एक भी हिंदुस्तान में पुरुष को नहीं होना चाहिए। ये हमारा मांग है।